Assalamualaikum. Last week I traveled to Gwadar from Karachi by PIA. So on my way back I made this vlog for you. वैसे तो मेरे चैनल के ऊपर पाकिस्तान के जितने डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं उनके व्लॉग्स मौजूद हैं, बट जस्ट रिसेंटली PIA ने कराची से योब की फ़्लाइट शुरू की है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग कराची से योब का भी आ रहा है। फ़िलहाल आप गवादर से कराची इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी प्यारे बच्चों, पाकिस्तान इंटरनेशनल की जानिब से कप्तान सुहेल अर्शद कमला आपको खुशामदीद कहते हैं। हम इंशाल्लाह 1 घंटा और 5 मिनट में कराची पहुंचेंगे। बराए मेहरबानी अपने हिफाजती बंदबान में नशिस्त की पुरसीधी रखें। खाने की मेज़ बंद कर खिड़की के पर्दे खोले रखिए। तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात और मोबाइल फ़ोन बंद या फ्लाइट मोड पर कर लें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से जहाज़ का नेविगेशन और कम्युनिकेशन निज़ाम मुतासर हो सकता है। अलबत्ता ये आलात और मोबाइल फ़ोन टेक ऑफ के बाद हिफाजती बेल्ट बांधने के निशानात बंद होने से लेकर लैंडिंग के लिए हिफाजती बेल्ट के निशानात रोशन होने तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस बात का इत्मीनान कर लें कि आपका दस्ती सामान हैंड बैग में हिफाजत से रख दिया गया है। PIA की तमाम परवाज़ों पर तंबाकू नोशी बाशमुल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के इस्तेमाल की ममानियत है। उम्मीद करते हैं आपका सफ़र आराम में खुशगवार गुजरेगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल इंतखाब का शुक्रिया। लैंडिंग और टेक ऑफ के मैकेनिज्म को जानते हैं उनको पता होगा कि जहाज़ की लैंडिंग और टेक ऑफ हमेशा अगेंस्ट द विंड होती है। मतलब जिस साइड से हवा चल रही है उसकी मुखालिफ सिमत में आपने जहाज़ को लैंड भी कराना है और टेक ऑफ भी कराना है। उसका प्रिंसिपल ये है कि मुखालिफ सिमत से आने वाली हवा अगर जहाज़ लैंड कर रहा है तो उसको आगे से रोकती है ताकि वो रनवे से ओवर शूट ना कर जाए, और टेक ऑफ करते हुए भी जब मुखालिफ सिमत से हवा आएगी तो वो उसको पुश देगी, जिसकी वजह से जहाज ऊपर को टेक ऑफ करेगा। हमारी भी फ्लाइट जो है उस वक्त हवा चल रही थी ईरान की तरफ से, चाबहार वाली साइड से, तो हमारी फ्लाइट ने अगेंस्ट द विंड टेक ऑफ किया ईरान की तरफ, और आगे से फिर राइट मूव बना के, ये जैसे कि जहाज राइट टर्न कर रहा है, राइट मूव बना के फिर वो जहाज वापस आया और आपको राइट साइड के ऊपर ये कोहे बातिल नजर आ रहा है। ये वही कोहे बातिल है जिसके ऊपर आपके PC होटल हैं और आपको पूरे गवादर सिटी का व्यू नजर आता है। गवादर की फ्लाइट की खास बात ये है कि ये आधा रास्ता समंदर के ऊपर चलती है और आधा रास्ता ये लैंड के ऊपर चलती है। ये वो वाली फुटेज है जिसमें आधा आपको समंदर नजर आ रहा है और आधा आपको नीचे जमीनी रास्ता नजर आ रहा है। ये कोस्टल लाइन है और इसका नज़ारा जहाज के अंदर बैठ के किया जा सकता है, इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। गवादर की खास बात ये है कि उस वक्त के बलूचिस्तान के हुक्मरान ने जब अपनी बेटी अपनी शहजादी की शादी सल्तनत ओमान के शहजादे से की, तो बलोच रिवायात के मुताबिक अपनी बेटी को, अपनी शहजादी को दुपट्टा उड़ाई में या शाल के तौर पे गवादर की जो रियासत है उसको जहेज में दे दिया। पाकिस्तान की आज़ादी के तकरीबन 11 साल तक गवादर मस्कत का ही हिस्सा तस्लीम किया जाता था। 1958 में वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान नून और सदर इस्कंदर मिर्ज़ा के ज़माने में गवादर को मस्कत के सुल्तान से दोबारा ख़रीद कर पाकिस्तान के अंदर शामिल किया गया। और ये शाबाश है उस वक्त के हुक्मरानों को कि उन्होंने इतनी दूर अंदेशी का मुजाहरा किया
कि उस वक्त पेमेंट करके इसको ऑन पेमेंट बेसिस ओमान से खरीद लिया। 1966 तक गवादर के अंदर एक छोटा सा एयरपोर्ट बनाया गया जिसका रनवे 80 की दहाई तक मतलब 1980s तक कच्चा था और उसके ऊपर फॉकर तैयारी की लैंडिंग हुआ करती थी कच्चे रनवे के ऊपर। उस पर रोजाना क्रिकेट की पिच की तरह लोहे का रोलर फेरा जाता था और बारिश की सूरत में हफ्तों तक गवादर में लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं हो सकती थी क्योंकि वहाँ पे कीचड़ बन जाया करता था। 1984 से गवादर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैसियत यूं हासिल हो गई कि PIA के फोकर तैयारों की परवाज़ें यहाँ से कराची बरास्ता गवादर मस्कत शुरू हो गई। जैसे कि जो तैयारा कराची से तुर्बत जाता है वो तुर्बत लैंडिंग के बाद पैसेंजर्स को उतारने के बाद दोबारा वहाँ से शारजा के लिए जाता है, क्योंकि जो तुर्बत वाले लोग हैं इनका अक्सर आना जाना शारजा के लिए है और शारजा की फ़्लाइट जो तुर्बत से जा रही होती है वो ऑलमोस्ट सीटर फ्लाइट होती है, पैक फ्लाइट होती है। इसी तरह से 84 में PIA ने जो फोकर चलाए वो यहाँ पे सवारियाँ उतारने के बाद फिर आगे मस्कत जाने लगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों का जैसे तुर्बत वालों का शारजा रिश्तेदारियाँ हैं, बरादरी है, इसी तरह से मस्कत क्योंकि इस इलाके का हुक्मरान रहा है तो यहाँ के लोगों का मस्कत के साथ आना जाना है। बल्कि यहाँ के लोगों की आप समझें तुर्बत वालों की डुअल नेशनैलिटी है शारजा की और गवादर वालों की डुअल नेशनैलिटी है मस्कत की। तो मस्कत के लिए फोकर तैयारे आया जाया करते थे। वादे रहे कि जब गवादर को ख़रीदा गया तो सल्तनत ओमान मस्कत ने यहाँ के बाशिंदों की मस्कत की शहरियत मनसूख नहीं की। यूँ गवादर हमारे मुल्क का वो हिस्सा है जिसके शहरी पाकिस्तानी होने के साथ साथ मस्कत की शहरियत भी रखते हैं। यही वजह है कि 84 में, इतनी पुरानी बात है, PIA ने गवादर से मस्कत की परवाज़ें शुरू कर दी थी। यूँ हम गवादर से टेक ऑफ करने के बाद पसनी, उड़माड़ा और मकरान कोस्टल हाईवे, गोल्डन बीच, इन सारे एरियाज़ को क्रॉस करने के बाद इस वक्त कराची के सबर्ब्स में पहुंच चुके हैं। कराची की जो कंट्री साइड है आप कहें वहां तक पहुंच गए। कराची यहां से शुरू हो चुका है और इस वक्त हम कराची पोर्ट के ऊपर परवास कर रहे हैं। थोड़ी देर में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर उतरने वाले हैं। मेहरबानी अपनी बात होती बात मान लें, नशिस्त पर सीधी रखें, तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात और मोबाइल फोन बंद कर दें। तंबाकू नोशी बशमूल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल ममनू है। इस बात का इत्मीनान कर लें कि आपका दस्ती सामान हैंड ट्रैक में रख दिया गया है। एक बार फिर याद दहानी कराई जा रही है हंगामी हालत में जहाज से बाहर निकलने के रास्ते जहाज के अगले हिस्से में मौजूद है। शुक्रिया। On beginning of shuttle landing at Jeddah International Airport, Karachi, kindly fasten your seat belts, bring your seat belts to the right position. Close your windows, keep the window shutters open. Switch off all electronic devices and mobile phones. Smoking, including electronic cigarettes, is prohibited. Please ensure window shutters are open before takeoff and landing. Once again, the emergency exits are also available in the rear of the aircraft. Thank you for attention. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गवादर के शहरी दोहरी शहरियत रखते हैं, एक मस्कत की और एक ओमान की। इसी तरह से गवादर के हज़ारों ख़ानदान मस्कत में रोज़गार से वाबस्ता है। यूँ 1984 से पहले उनको मस्कत जाने के लिए कराची से परवाज़ों के ज़रिए जाना पड़ता था और जब कराची बरास्ता गवादर मस्कत और मस्कत बरास्ता गवादर कराची PIA की परवाज़ें शुरू हुई तो गवादर का छोटा सा कच्चा एयरपोर्ट, कच्चे रनवे वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। उस ज़माने में गवादर का एयरपोर्ट यहाँ के मकामी लोगों के लिए एक नेमत से कम नहीं था। 84 की अगर आप बात कर लें तब कोस्टल जो हाईवे है, मकरान कोस्टल हाईवे, ये नहीं हुआ करती थी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि गवादर और मस्कत की दोहरी शहरियत रखने वाले बलोच सिर्फ आधे घंटे की फ़्लाइट में मस्कत से गवादर पहुंच जाते थे। उस वक्त
84 में गवादर से कराची बरास्ता सड़क सफ़र नहायत दुश्वार और बहुत थका देने वाला हुआ करता था। साहिल के साथ साथ चलने वाली 750 किलोमीटर की सड़क नहायत खस्ता थी। अभी भी जब आप मकरान कोस्टल हाईवे के साथ चलते हैं तो कई जगहों पे वो पुरानी वाली सड़क नज़र आती है, जो TST ट्राई सरफेस ट्रीटमेंट पुरानी वाली सड़क थी, अभी तो असफाल्ट रोड है। तो आप अगर उसके पुराने वाले खद्दोखाल देखें तो यू कैन वेल इमेजिन कि उस ज़माने में लोग कितना मुश्किल से सफ़र किया करते थे बिटवीन गवादर एंड कराची। उस ज़माने में अगर दौरान सफ़र बस ख़राब हो जाती थी तो खसूसन रात को इस सारे रास्ते में सांप और बिच्छुओं की बहुतात हुआ करती थी। तो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता था बस ख़राब होने की सूरत में। ना रास्ते में कोई इंटरनेट कवरेज थी, ना रास्ते में कोई सेलुलर फ़ोन कवरेज थी। तो बड़े ही शाज़ो नादिर आप समझ लें, कोई पंक्चर स्टोर हुआ करते थे, पंक्चर शॉप्स हुआ करती थी, या शाज़ो नादिर रीफ्यूलिंग शॉप्स हुआ करती थी। तो रात में गाड़ी ख़राब होने की सूरत में बहुत प्रॉब्लम हो जाया करती थी। इवन दिन के वक्त भी इस सहराई इलाके में धूप की तपिश मार देने वाली हुआ करती थी। आज भी अगर आप बाय रोड मकरान कोस्टल हाईवे के थ्रू सफ़र करें तो कराची से गवादर जाते हुए यकीन माने इंतहाई गर्मी होती है अगर आपको रास्ते में रुकना पड़े तो। इसी तरह यहाँ आबादी बहुत कम है और पानी की किल्लत आज भी मौजूद है। मैंने बाय रोड भी सफ़र किया है, बाय एयर भी सफ़र किया है। बाय रोड भी यकीन माने सारे रास्ते में वो मट्टी के कूलर पड़े होते हैं और उसके अंदर आपकी किस्मत है अगर आपको पानी मिल जाए। अदरवाइज़ जो होटल्स हैं वहाँ पे ही आपको मोस्टली पानी मिलता है, वो भी मट्टी के बर्तनों के अंदर। मिनरल वाटर भी आपको मिलता है बट उसकी क्वालिटी भी आप समझें कोई इतनी अच्छी नहीं होती कि आप उसको कह लें कि जी बड़ा ही को अच्छा पानी आपको पीने को मिल गया। जहाँ लोग कतरा कतरा पानी की कदर करते हैं वहीं पे इस रास्ते से या तुर्बत के रास्ते से उस ज़माने में सफ़र करना बहुत ही मुश्किल काम था, जो कि आज भी कदरे खासा मुश्किल है। 1992 में 1992 में PIA यहाँ मुसाफिर बरदार फोकर तैयारों की सर्विस मुहैया कर रहा था। तो जीवनी पसनी तुर्बत के इलाके गवादर से रोज़ाना फोकर तैयारों की 4 से 5 परवाज़ों के ज़रिए गवादर तक कराची और कराची तक गवादर परवाज़ किया करते थे और इनमें से यौमिया एक परवाज़ कराची गवादर मस्कत, फिर मस्कत से गवादर और कराची हुआ करती थी। मतलब 90s में आप देखें PIA का एक तो अरूज का ज़माना था और यहाँ पे फिर उसको पैसेंजर भी पड़ता था और उस तरह से प्राइवेट एयरलाइनर भी नहीं थे। तो डेली एक तो 4 से 5 परवाज़ें हैं गवादर से कराची की और फिर डेली एक परवाज़ है जो कराची से मस्कत लैंड करती है, फिर मस्कत से कराची से गवादर लैंड करती है, फिर वहाँ से मस्कत के पैसेंजर उठाती है और मस्कत जाती है, मस्कत से फिर गवादर के पैसेंजर लेती है और गवादर लैंड करने के बाद अगेन दोबारा फिर वापस कराची के लिए टेक ऑफ करती है। तो एक तो फोकर तैयारा सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए था और डेली की एक फ़्लाइट है और ये बहुत बड़ा आप समझे कि एक अचीवमेंट हुआ करती थी PIA की कि उसको उस ज़माने में इतना पैसेंजर यहाँ पे पड़ता था। अगर जी उस ज़माने में गवादर के आम आदमी की माली हालत कदरे बेहतर नहीं थी, मगर उनको एक सहूलत ये थी कि यहाँ आज की तरह उस वक्त भी दुबई मस्कत से बहरी रास्तों से गैर मुल्की सामान आया करता था और गवादर से ईरानी सरहद भी करीब थी, जहाँ से ईरानी मसनूआत भी गवादर आती थी। इसलिए गवादर से कराची बजरिया त्यारा सफ़र करने वाले कुछ अशिया अपने साथ रख लेते थे जिनको वो कराची में ज़रा अच्छी कीमत पर फ़रोख्त करके त्यारे की टिकट हासिल कर लिया करते थे। तो माली हालत अच्छी सिर्फ क्योंकि गवादर में आपको पता है मोस्टली जो सी फूड है उसका बिज़नेस है, बाकी जो ईरान से या खलीजी ममालिक से सामान आया करता था वो थोड़ा बहुत सामान ले जाया करते थे और उसको यहाँ पे सस्ता मिलता था गवादर में, उनको वहाँ पे
वो थोड़ी अच्छी कीमत पे उसको बेच के अपना टिकट का जो सामान है वो कर लिया करते थे। 1992 का जिक्र मैंने आपको कर दिया। उस वक्त फोकर तैयारे में 44 मुसाफिरों की गुंजाइश होती थी। यूँ रोज़ाना गवादर था कराची और कराची था गवादर 4-5 फ़्लाइटों में आप कह लें कोई तकरीबन 300 से 350 अफराद डेली सफ़र किया करते थे। अभी भी जो PIA के पास फोकर तो ख़त्म हो गए और ATRs आ गए, तो ATRs के 2 वेरिएंट्स हैं जो PIA चलाता है। एक ATR 42 जिसमें 48 मुसाफिर बैठते हैं और दूसरा ATR 72 जिसमें तकरीबन कोई 70 मुसाफिर बैठते हैं। तो उस वक्त जो PIA के पास फोकर तैयारे हुआ करते थे, फोकर की कैपेसिटी 44 थी, जो आजकल आप कह लें कि PIA के पास जो ATR 42 है उसकी कैपेसिटी 48 है। तो 42 ATR और फोकर की कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम हुआ करती। यूँ हम इस सारी मंजर को देखने के बाद इस वक्त कराची के हवाई अड्डे के ऊपर लैंड कर रहे हैं। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंचने पर खुशामदीद। यहाँ जमीन पर दर्जा 35 डिग्री सेल्सियस है। बराबर हमारी हैंड ब्रेक ना खोलें, हिफाजती की बंद बांधे रखें जब तक हिफाजत के बंद के बांधने के निशानात बुझा दिए जाएं। तमाम नशे का इस्तेमाल ममनू है। जहाज से उतरकर अपना तमाम दस्ती सामान साथ ली जाए। नीचे की सहूलत तमाम मुसाफिरों के उतर जाने के बाद मैसर होगी। जहाज से उतरते वक्त समाजी फासला बरकरार रखना जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपका सफर हमारे साथ आराम में खुशगवार गुजरा होगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल के इत्तेहाद का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। However, is welcome to International Airport, Karachi. The temperature outside is 35 degrees Celsius. Do not open hand tracks, keep your seatbelt fastened, the seatbelt signs are switched off and must observe no smoking signs. Take all your personal belongings before leaving the aircraft. Wheelchair facility will be available when all passengers have been disembarked. Keep social distancing while leaving the aircraft. We hope you had a pleasant journey with us. Thank you, Pakistan International. Allah Hafiz.